हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका दीपक एजुकेशन सेंटर में। जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि आज हम पढ़ने वाले विस्थापन विधि। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रतिस्थापन विधि। तो देखिए, हमने यहाँ पर दो समीकरण ले लिया। अगर आपको आगे अगर ये वीडियो पूरी अच्छी तरह से समझना है तो प्लीज़ इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे प्यार से एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमने यहाँ पर दो समीकरण ले लिया है। देखिए, हम इसको समीकरण बना लेते हैं। देखिए, हमारा पहला समीकरण क्या है, 2x + 3y = 7। ये हमारा पहला समीकरण। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं समीकरण 1। और ये हमारा दूसरा समीकरण 3x - y = 5। ये है हमारा दूसरा समीकरण। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं समीकरण 2। ठीक है। अब देखिए दोस्तों, हमने इसके पहले वाले सवाल में करवा दिया था विलोपन विधि। तो हमने विलोपन विधि में भी हमने यही दो समीकरण लिए हैं। यही दो समीकरण हमने लिए थे। जो वो विलोपन विधि में जो x और y का मान निकल के आया था, वो भी इसी x y के मान में भी वही निकल के आएगा जो हमारे विलोपन विधि में x y का मान निकल के आया था। तो देखिए, इसको आगे सॉल्व करते हैं। देखिए, चलिए देखिए, यहाँ पर हम कोई भी समीकरण ले लेंगे। कोई भी हम यहाँ पर समीकरण ले लेंगे। तो यहाँ पर हम लिखते हैं कोई भी समीकरण लेते हैं। हमने यहाँ पर ले लिया समीकरण 1। हमने यहाँ पर समीकरण 1 ले लिया। यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 1 से, क्योंकि हमने यहाँ पर पहला समीकरण लिया है। ठीक है। अब देखिए, हमारा पहला समीकरण क्या है, एक समीकरण क्या है, 2x + 3y = 7। यह है हमारा पहला समीकरण जो था। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम करेंगे ये खाली जो x है ना, इस x को बराबर की इस साइड रहने देंगे। बाकी जो भी संख्या या फिर जो भी ये इंग्लिश का लेटर लिखा है उसको हम बराबर के उस साइड ला देंगे। बोल सकते हैं कि हम यहाँ पर खाली x का मान रखेंगे इस साइड और पूरा x का मान हम निकालेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर जो हम x का मान निकालेंगे वो खाली हम काम चलाओ के लिए निकालेंगे। यहाँ पर हम खाली काम चलाओ के लिए x का मान निकालेंगे। तो देखिए, हम यहाँ पर यहाँ पर x रख देते हैं और बाकी संख्या को हम बराबर के इस साइड कर लेते हैं। तो देखिए, हम y को भी कर सकते हैं। हम y का भी शुरू में मान निकाल सकते हैं। चाहे हम y को इधर रख लेंगे और ये सबको इधर रख लेंगे। चलिए हम पहले y का ही मान निकाल लेते हैं। ठीक है। हम यहाँ पर y का मान निकाल लेते हैं और बाकी जो भी है बराबर के इस साइड रख देते हैं। देखिए, इस 2x को भी बराबर के इस साइड रख दिया और 3x को भी बराबर की साइड रख देते हैं। बचे खाली अकेला y बचेगा। तो बराबर का चिन्ह लगा दिया। यहाँ पर 7 है, 7। अब इस 2x को भी हमने बराबर की इस साइड ला दिया था। तो ये जो 2x है प्लस का बराबर इस साइड आएगा तो हो जाएगा माइनस में। तो अपन लिखेंगे -2x। 2x प्लस का था, बराबर की इस साइड आया तो ये माइनस में हो गया। अब यहाँ पर बचा खाली 3। जो 3 ये इसके गुणे में था, 3y लिखा था, इसके गुणे में था। जब ये 3 बराबर के इस साइड आएगा, तो जब आपको पता होगा गुणे की संख्या बराबर की इस साइड आ रही है तो वो बटे में आती है। किस में आती है, बटे में। तो ये किस में आएगी, 3 आएगा बटे में। तो देखिए, हमने यहाँ पर y का मान निकाल लिया, वो भी खाली काम चलाओ के लिए। यहाँ पर हम x का मान भी निकाल सकते थे, तो हम y का मान निकाले। तो हमने यहाँ पर y का मान निकाल लिया। आप x का मान भी निकाल सकते हैं। ठीक है। चलिए हम आगे वीडियो बढ़ाते हैं। देखिए, जो यहाँ पर हमने y का मान निकाला, ये जो y का मान निकाला है, हम इस y के मान को यह भी समीकरण 1 इस समीकरण 2 में रख देंगे। इस y का मान हम समीकरण 1 या समीकरण 2 किसी एक में हम रख देंगे। तो हम ये जो y का मान निकला है हम इसको मान लेते हैं समीकरण 3। ठीक है। अब इस समीकरण 3 y का मान हम चलिए समीकरण 2 में रख देते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे हम समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर ठीक है। तो देखिए, हम यहाँ पर हम पहले समीकरण 2 लिख देते हैं। तो हमारा दोस्त समीकरण 2 क्या है,
3x माइनस वाई बराबर 5। ये हमारा समीकरण दूसरा था, हमारा समीकरण दूसरा था। अब देखिए इस y की जगह पे हम जो ये y का मान निकाले हैं ना, इस y का मान को इतना जो है इसको पूरा यहाँ पर हम इस y की जगह रख देंगे। चलिए रखते हैं। देखिए 3x तो ऐसे लिखे रहेगा, माइनस चिन्ह लगा दिया। अब जो ये y का मान निकला था हम इसको कोष्टक में इसमें रख देंगे, कोष्टक में। यहाँ पर हमने कोष्टक लगाया और y का मान क्या था 7 माइनस 2x बटे 3। ये हमारा y का मान था। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए बराबर का चिन्ह है, बराबर का चिन्ह लगा दिया। अब 5 लिखा है तो 5 हमने लिख दिया। ठीक है, इतना समझ में आया। अब देखिए हम क्या करेंगे। अब हम करेंगे ये जो माइनस है ना, ये कोष्टक के बाहर जो चिन्ह लगा है माइनस का, इस माइनस का गुणा हम पूरे इतने से ये 7 माइनस 2x में कर देंगे। ठीक है, इतने में हम कर देंगे। तो चलिए हम इसका गुणा करते हैं। देखिए 3x लिखा है, 3x को हम पहले ऐसे ही लिखने देते हैं। इस माइनस का गुणा हम प्लस के 7 से किया। इस माइनस का गुणा हमने प्लस के 7 से किया। देखिए इस 7 के आगे कोई चिन्ह नहीं लगा। अगर किसी संख्या का कोई चिन्ह नहीं लगा तो उसके आगे प्लस का चिन्ह हमेशा माना जाता है। कोई चिन्ह नहीं लगा इस 7 में तो यहाँ पर प्लस का चिन्ह मानेंगे। तो जब माइनस अब प्लस का गुणा करेंगे तो यहाँ पर आएगा माइनस आएगा, तो हमने माइनस का चिन्ह लगा दिया। ठीक है, अब देखिए अब इस माइनस का गुणा इस माइनस से किया, माइनस 2x से, तो माइनस माइनस यहाँ पर हम 7 तो पहले लिख दें यार, 7 लिखे ही नहीं, यहाँ पर 7 लिख दिया। अब देखिए इस माइनस का माइनस और माइनस का गुणा करेंगे कितना आएगा, प्लस आएगा। माइनस माइनस प्लस होता है, पता है हमको माइनस माइनस प्लस होता है। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर बचा 2x, तो हमने लिख दिया 2x। ठीक है, अब बटा 3 है तो बटा 3 कर दिया। बराबर चिन्ह है, बराबर चिन्ह लगा दिया। 5 लिखा है हमने, 5 लिख दिया। अब देखिए अब हम यहाँ पास क्या करेंगे, अब हम यहाँ पास लेंगे लासा, LCM लेंगे हमारे पास। इसके नीचे देखिए, इसके नीचे कुछ नहीं है, ऊपर है 3x, तो हम इसके नीचे एक मान लेंगे। हम इसके नीचे एक मान सकते हैं। ठीक है, तो हमने इसके नीचे एक मान लिया। ठीक है, अब देखिए हम इन दोनों का LCM लेंगे। तो देखिए हम LCM कैसे लेंगे, देखिए 3 और 1 LCM लेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। 3 और 1 LCM लेंगे तो 3 LCM निकल के आएगा। ठीक है, अब देखिए जब ये 3 जब 1 का भाग 3 से करेंगे, 1 का भाग 3 से करेंगे तो 1 के पहाड़े में 3 कितने बार में आता है, 3 बार में आता है। पता है हमको 1 के पहाड़े में 3 कितने बार में आता है, 3 बार में। तो 3 बार में आता है 3, तो इस 3 का गुणा हम कर देंगे 3x से। तो 3 त्रिकाई 9 और x लिखा है तो पर x लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए 3 का भाग देंगे 3 से, इस 3 का भाग इस 3 से देंगे। तो 3 के पहाड़े में 3 कितने बार में आता है, एक बार में। 3 एकम 3, एक बार में। तो 1 का गुणा हम पूरा इतने से इतने में कर देंगे। इतने से इतने में हम पूरा 1 का गुणा कर देंगे। तब माइनस का चिन्ह लगा, माइनस का चिन्ह लगा दिया। 7 एकम 7, प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लगा दिया। 2 एकम 2, तो 2 है और x लिखा है, x लिख दिया। अब बराबर का चिन्ह है तो हमने बराबर का चिन्ह लगा दिया। अब 5 लिखा है तो हमने 5 लिख दिया। ठीक है, इतना किया हमने। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, देखिए इस 3 को बराबर के उस साइड भेज देंगे, इस 3 को हम बराबर के उस साइड भेज देंगे। कहाँ बचेगा खाली 9x माइनस 7 प्लस 2x बराबर 5 लिखा, 5 लिख देंगे। जब ये 3 बराबर इस साइड आएगा तो ये आएगा गुणे में, तो ये आएगा गुणे में। तो यहाँ पर लिख देते हैं गुणे 3। ठीक है, यहाँ पर हमने लिख दिया। ठीक है, अब देखिए अंग्रेजी वाले लेटर को हम एक साइड बराबर के एक साइड और मैथ के गणित वाले मतलब संख्याओं के हम एक साइड रख देंगे, बराबर के दूसरे साइड हम रख देंगे। क्या रखेंगे, अंग्रेजी ABCD वालों को हम बराबर की एक साइड और गिनती वालों को बराबर के दूसरे साइड। तो देखिए यहाँ पर हम अंग्रेजी वालों को हम एक साइड रख देते हैं। 9x है, इसमें इंग्लिश का लेटर जुड़ा है, और ये देखिए 2x, इसमें भी इंग्लिश का लेटर जुड़ा है। तो हम इन दोनों को बराबर का एक साइड रख दिया, बराबर का चिन्ह लगा दिया। ठीक है,
अब देखिए 5 का गुणा 3 से करेंगे, 5 3 15। ये मैट की संख्या है, इसको बराबर की दूसरी साइड रख दिया। अब इधर भी देखिए ये मैट की संख्या है ना, ये बराबर की इस साइड है तो इसको दूसरी साइड लाएंगे तो प्लस का था, सॉरी माइनस का था, तो इधर इस साइड आएगा तो हो जाएगा प्लस का, होगा +7। ठीक है, इतना आया। अब देखिए 9 और 2 कितना होगा 11, और दोनों में x लगा है तो हमने यहाँ पर x लगा दिया, बराबर का चिन्ह लगा दिया। अब देखिए 15 7 होता है 22, 15 7 होता है 22, तो हमने 22 लिख दिया। अब देखिए इस 11 को भी हम बराबर के इस साइड ले आएंगे, 11 को भी हम बराबर के इस साइड ले आएंगे तो हमें बचेगा खाली x बचेगा, x बराबर का चिन्ह लगा दिया, ये 22 है 22 लिख दिया। अब देखिए ये 11 जो है x के गुणे में है, 11 x के गुणे में, तो जब ये बराबर की इस साइड आएगा तो किस में आएगा, बटे में, हमने आपको पहले बताया था, तो ये आया बटे में। ठीक है, अब देखिए 11 कम 11, 11 दून 22, यहाँ पर x का मान जो निकल के आया 2 निकल के आ गया। तो देखा आप सबने, हमने बड़ी आसानी तरीके से हमने x और y का मान निकाल लिया प्रतिस्थापन विधि के सहायता से। ठीक है, देखिए ये हमने निकाला, देखिए यहाँ हमने निकाला क्या, x का मान, ये हमने x का मान निकाल लिया। ठीक है, अब देखिए ये जो हमने y का मान, ये जो लिखा y का मान, ये जो हमने निकाला था खाली काम चलाओ के लिए, अब हम रियल y का मान हम निकालेंगे, तो चलिए हम रियल y का मान निकालते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम रियल y का मान निकालते हैं, इस x की मदद से हम y का मान निकालते हैं। चलिए तो हम इस x का मान किसी भी समीकरण में रख देंगे, चाहे समीकरण हम ये समीकरण 3 में रख दें या फिर समीकरण 1 में रख दें या फिर समीकरण 2 में। चलिए हम समीकरण 3 में रख देते हैं, इस समीकरण 3 में हम रख देते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों यहाँ पर हम लिख लेते हैं x का मान समीकरण 3 में रखने पर ठीक है, यहाँ पर हमने लिख लिया। अब देखिए समीकरण 3 हमारा क्या था, ये हमारा समीकरण 3, तो हमारा समीकरण 3 था y बराबर 7 - 2x बटे 3, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं y बराबर 7 - 2x बटा 3। ठीक है, अब देखिए इस x की जगह पर जो हमारा x का मान निकला था हम वो रख देंगे। तो देखिए हमारा x का मान निकला था 2, तो हम इस x की जगह पे हम 2 रख देंगे, तो y ऐसा लिख रहेगा बराबर 7 - 2, अब x की जगह पे हम 2 लिख दिया तो गुणे 2, यहाँ पर लिखा बटा 3। ठीक है, अब देखिए y बराबर 7 ऐसे लिख रहेगा। अब देखिए 2 को 2 दूना 4, 2 का गुणा 2 से करेंगे 4 आएगा, तो -4 बटा 3। ठीक है, अब देखिए y बराबर 7 में से 4 जाएगा 3 बचेगा बटा 3 रख दिया। अब देखिए 3 एकम 3, 3 एकम 3, तो y बराबर निकल के आया हमारा 1, y बराबर निकल के आया 1। तो देखा आप सब ने, हमने कितनी आसानी से x और y का मान हमने निकाल लिया था। ये हमारा x का मान और ये हमारे y का मान, तो अगर आपको हमारी वीडियो ज़रा से भी पसंद आई तो प्लीज़ यार हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और दोस्त को भी शेयर कर देना ताकि वो भी इस प्रतिस्थापन विधि के माध्यम से x और y का वैल्यू का मान निकालना सीख लें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के लिए, तब तक के लिए टाटा बाय।